हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 19 से 21 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत मंडपम, नई दिल्ली। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो रूस में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और रूस में कहाँ? तो सेंट पीटर्सबर्ग में। ब्रिक्स से संबंधित जो भी आपका बैठक होगा 2024 में, वो सारा कहाँ होगा? रूस में होगा। इसके अलावा जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा, ये कहाँ पे होगा? रूस में। रूस में कहाँ? कजान में। कब से कब तक? 22 से 24 अक्टूबर 2024। ब्रिक्स में मेंबर कंट्री कितने हैं? तो पहले 5 थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और 5 और नए देश शामिल हुए हैं, सऊदी अरब, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इथोपिया। अर्जेंटीना शामिल होने वाला था, लेकिन अर्जेंटीना ने रिजेक्ट कर दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन 25 से 30 नवंबर 2024 तक 130 वर्षों में पहली बार किस देश में अपनी महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन आयोजित करने के लिए तैयार है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन 25 से 30 नवंबर 2024 तक 130 वर्षों में पहली बार किस देश में अपनी महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन आयोजित करने के लिए तैयार है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले एग्जाम में पूछेगा ही। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले जो आपका इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है, तो इसकी जो जनरल असेंबली एंड द ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस है 2024 में, ये कहाँ पे होगा? तो भारत में होगा। कहाँ पे? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या होगी? कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। तो ये भी याद रखना है, थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नए वायरस की खोज की है जिसे वेटलैंड वायरस कहा जाता है, जो कि टीकों द्वारा फैलता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चीन। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नए वायरस की खोज की है जिसे वेटलैंड वायरस कहा जाता है, जो कि टीकों द्वारा फैलता है? एक कीड़ा है आपका। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देश की पहली वंदे मेट्रो का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुजरात। देश की पहली वंदे मेट्रो का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुजरात। और इसका नाम क्या है? नमो भारत रैपिड रेल। इंडियाज़ फर्स्ट वंदे मेट्रो रीनेम नमो भारत रैपिड रेल। और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो जो 17 सितंबर को चलेगा पहला, कहाँ से कहाँ तक? अहमदाबाद से भुज। और फिर 18 सितंबर को भुज से अहमदाबाद। मैं थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये सब हो चुका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो गोवा में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो गोवा में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपको याद रखना है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन डाला था किसका? भारत के 13वें मेजर पोर्ट का। क्या नाम है? तो वाधावन पोर्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इसके अलावा सरकार ने जो गैलथिया बे है, जो कि कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, इसे भी मेजर पोर्ट का दर्जा देगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
कौन सा राज्य एक नई पहल के तहत 16 नए केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार खोल रहा है? तो मणिपुर में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा राज्य एक नई पहल के तहत 16 नए केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार खोल रहा है? तो मणिपुर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि मणिपुर में 16 नए केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार खोलेंगे। पहले से 21 है, पहले से आपका 21 है, जो 16 नए खुले हैं इसमें 8 आपका जो है ये वैली एरिया में खुलेगा और 8 खुलेगा हिल्स में। अच्छा, इसका काम क्या है? तो ये प्रोवाइड करेगा एसेंशियल कमोडिटीज टू द कॉमन पीपुल एट रीजनेबल प्राइस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सलीमा इम्तियाज। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सलीमा इम्तियाज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने हितधारकों और अधिकारियों के बीच संचार को बेहतर बनाने के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। और किसने किया? कौन से मंत्री ने किया? तो श्री पीयूष गोयल जी ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने हितधारकों और अधिकारियों के बीच संचार को बेहतर बनाने के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली सदर्न बर्ड विंग हाल ही में किस शहर के अमेरिकन कॉलेज के सैटेलाइट परिसर में देखी गई? तो मदुरई, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली सदर्न बर्ड विंग हाल ही में किस शहर के अमेरिकन कॉलेज के सैटेलाइट परिसर में देखी गई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मदुरई। और अगर स्टेट का नाम पूछ ले तो क्या होगा? तमिलनाडु, तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली जीका वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए किस संस्था ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ हाथ मिलाया है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, IIL, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत की पहली जीका वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए किस संस्था ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ हाथ मिलाया है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, IIL शॉर्ट में बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बनकर उभरा है? तो अयोध्या, ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और सेकेंड स्थान पे है वाराणसी, पहले वाराणसी टॉप पे था। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बनकर उभरा है? तो अयोध्या पहले नंबर पे है अब, और सेकेंड पे कौन है? वाराणसी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस कंपनी ने प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी नामक एक गुप्त पहल के तहत ओवन नामक एक नया AI मॉडल लॉन्च किया है? तो ओपन AI ने, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस कंपनी ने प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी नामक एक गुप्त पहल के तहत ओवन नामक एक नया AI मॉडल लॉन्च किया है? तो ओपन AI, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य बना है? तो अल्जीरिया बना है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अल्जीरिया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे देखना है। इससे पहले ब्रिक्स का जो बैंक है NDB, इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का ये आपका एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 2015 में। किसने किया था? तो जो 5 कंट्री है इन्होंने मिलकर किया था, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। फिर 2021 में कौन से देश शामिल हुए थे? तो बांग्लादेश, इजिप्ट, UAE और उरुग्वे। और अभी हाल में 2024 में कौन शामिल हुआ है? तो अल्जीरिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिकेटर डुनीथ विलेज को अगस्त 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है। वह किस टीम के खिलाड़ी है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, श्रीलंका।
क्रिकेटर डुनीथ विलेज को अगस्त 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है, वह किस टीम के खिलाड़ी है? तो श्रीलंका। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे पहले 2024 में ही आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ एक और श्रीलंका के खिलाड़ी को मिला है, तो उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इसके अलावा आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है किसे? तो क्रिकेटर डुनीथ विलेज को, जो कि श्रीलंका से है। और आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त किसे नामित किया गया है? तो समारा विक्रमा, जो कि महिला खिलाड़ी है श्रीलंका की, समारा विक्रमा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये पहली बार है जब श्रीलंका ने जीता है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, महिला में भी और पुरुषों में भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा ओडिशा में शुरू की जा रही सुभद्रा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री द्वारा ओडिशा में शुरू की जा रही सुभद्रा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है ओडिशा में, तो महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री का जन्मदिन कब पड़ता है? 17 सितंबर को, और 2024 में 74वां बर्थडे था, तो मोदी जी ने लॉन्च किया सुभद्रा योजना। और इसमें क्या है? तो उड़ीसा सरकार 10,000 साल में देगी महिलाओं को, टू एलिजिबल वुमेन इन द स्टेट बिटवीन द एज ऑफ 20 and 60। तो जो सुभद्रा योजना है, तो इसमें उड़ीसा सरकार 10,000 साल में देगी, जो कि एलिजिबल वुमेन है, वहाँ पे एज कितना होना चाहिए? 21 से 60 साल के बीच में। और इस योजना को लॉन्च किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 5 साल के लिए है, अंटिल 2028 to 2029। और ये जो इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा, ये 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। ये जो 10,000 दिया जाएगा साल में, 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। एक आपका दिया जाएगा 5-5 हज़ार करके रक्षाबंधन पे, और दूसरा आपका जाएगा कब? इंटरनेशनल वुमेंस डे, यानी 8 मार्च को, हर एक साल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा जाएगा? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब आपको बताना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व ओजोन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और 2024 की थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। तो थीम भी याद रखना है, पूछ लेता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई इरूला जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहती है? अच्छा, ये जो इरूला जनजाति है, स्नेक कैचर है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। और अगर आप ऑप्शन में एक स्टेट मिलेगा तो आपका तमिलनाडु होगा। हाल ही में समाचारों में देखी गई इरूला जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहती है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18वें फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो मोहना सिंह। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18वें फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो मोहना सिंह उनका नाम है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।